أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो आइए दोस्तों, अब मैं हिंदी में तकरीर पेश करने के लिए ज़काउल्लाह सल्लल्लाहु को दावत पेश देता हूँ कि वह आए और हिंदी में तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। मैं आज एक विशेष बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा और वे मुद्दा भारत और भारतीय मुसलमानों की वर्तमान में हालात। मेरे प्रिय साथियों और यहाँ पर उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आइए मैं आपको बताता चलूं कि भारत के मुसलमानों ने बार बार अपना नजरिया स्पष्ट किया है कि वह बाबरी मस्जिद या किसी भी मस्जिद के किसी अधिकार को त्याग नहीं सकता, और अगर किसी मस्जिद या उसके किसी हिस्से को हड़प किया जाता है तो वे उस पर सहमति का मुहर तो दर्ज नहीं करा सकते, बल्कि उसे वापस हासिल करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक कोशिश हमेशा जारी रखेंगे। दूसरी ओर सांप्रदायिक और दुष्ट मानसिकता वाले तत्व बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को समाप्त कर तथा कथित राम जन्मभूमि का खून बहाकर अयोध्या की भूमि पर भगवा झंडा फहरा रहे हैं। न्याय और इतिहास को उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दांव पर लगा दी है और वे भारत के संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता को नष्ट कर चुके हैं। अतीत में जो हुआ वह दुखद वास्तविकता है, लेकिन अब केंद्र सरकार को यह करना चाहिए, बिना समय बर्बाद किए यूपी के बीजेपी सरकार पर लगाम लगाएं ताकि वह किसी भी विवादित आदमी को अपनी तरफ न कर सके और अपनी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद को भी किसी भी विवादित भूमि पर अवैध निर्माण शुरू करने के लिए बाध्य होना चाहिए। मस्जिदों की सुरक्षा हो तो आवश्यकता अनुसार केंद्रीय बल भी तैनात किया जाए। हम सभी न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करते हैं कि वे देश की एकता और अखंडता को मद्देनजर अपने राजनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को सुर्खियों से ऊपर रखें और साहस के साथ मैदान में आए और फसादीवाद की बढ़ती बाढ़ का मिलकर मुकाबला करें। अन्यथा इस नाजुक मोड़ पर चरमपंथी और विध्वंसक एवं षड्यंत्रकारी तत्वों को खुली छूट दी गई तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी उनकी गलती को कभी माफ नहीं कर सकती। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा का मामला अंतिम चरण पहुंच गया है। हालात इतना नाजुक है कि जरा सी लापरवाही से देश की शांति व्यवस्था खराब हो सकता है। और दिखाओ, हिंदू परिषद और बजरंग दल और भाजपा की कानून भंग और अवज्ञा ने साबित कर दिया है कि वे देश में कानून और प्रशासन का शासन समाप्त हो गया है। अगर सरकार उन फसादी ताकतों के आगे पूरे तरह झुक गई और कानून का मजाक उड़ाने वालों को लगाम नहीं लगाई तो कानूनवाद की आग बाबरी मस्जिद तक ही सीमित नहीं बल्कि संसद की प्रतिष्ठा को बिजाकर खाक कर सकती है। यदि देश में कानून और प्रशासन खत्म हो गया, यदि देश में कानून और प्रशासन का शासन खत्म हो गया। अब मैं अपनी बातों पर इसी के साथ विराम देना चाहूंगा। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, गेट पे जितने मेहमान किराम खड़े हैं, मैं उनसे बड़ी अदब एहतराम के साथ दरखास्त करता हूं कि मजलिस में कुर्सी बहुत ही खाली है, आप लोग कुर्सी पर आकर बैठे ताकि गेट पे बाहर से आने वाले मेहमान किराम को कोई तकलीफ ना पहुंचे।